जनवरी का महीना है और 26 जनवरी को हम कभी नहीं भूलते। जब हम छोटे बच्चे थे, हमें याद है स्कूल में सांस्कृतिक प्रोग्राम, नाच गाना और आ, विभिन्न कल्चर की प्रस्तुति हमें गणतंत्र दिवस याद दिलाता है। और जब मैं इसके बारे में सोच ही रहा था तो मैं एक पुस्तक पढ़ रहा था और उस पुस्तक में एक खूबसूरत घटना से मेरा परिचय होता है। और जब मैंने उस पुस्तक को पढ़ा तो देश के प्रति प्रेम की भावना मेरे अंदर उमड़ करके आई। और मैंने उस व्यक्ति की कहानी से, उस घटना से, कि एक व्यक्ति अपने देश के प्रति इतना प्रेम, इतनी संवेदना, इतनी लगन, इतना समर्पण देख करके मैं काफ़ी प्रभावित हुआ और मुझे प्रेरणा मिली। और मैंने सोचा कि क्यों ना मैं ये आपको भी शेयर करूं। ये जो घटना है ये 5वीं शताब्दी में घटी हुई घटना है। और ये घटना धर्मशास्त्र बाइबल में हमें मिलती है और उस पुस्तक का नाम है नहीमिया। ये घटना इस प्रकार से शुरू होती है। नहीमिया जो था एक राजा, जिसका नाम राजा अर्थछत्र राजा, जो बेबीलोन पारस प्रांत का राजा था। और इस राजा के राजमहल में नहीमिया जो है नौकरी करता था, जॉब करता था। और नहीमिया की जो जॉब थी वो इस प्रकार से थी, वो राजा को दाख यानी वाइन और पानी जब राजा को पिलाया जाता तो नहीमिया पहले उसको टेस्ट करता था, चखता था, फिर राजा को दिया जाता था। यानी ये जो जिम्मेवारी थी बहुत गंभीर जिम्मेवारी थी और विश्वास योग्यता की जिम्मेवारी थी और भरोसे की जिम्मेवारी थी। और उनको एक अच्छा सैलरी पैकेज उन दिनों में दिया जाता था। जब मैं इस व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था, ये राजा के राजमहल में जॉब करता है, अच्छी इसकी सैलरी है, अच्छा इसका घर है, संपत्ति है, सब कुछ अच्छा है। लेकिन इसके जीवन की एक घटना जो मुझे प्रभावित करती है वो ये, इसके देश यानी नहीमिया का देश जो यरूशलेम का रहने वाला था। और यरूशलेम कुछ साल बेबीलोन की गुलामी में आ गया, जिस वजह से लोग, वहाँ के लोग जो हैं काफ़ी परेशानी में थे। और इस यरूशलेम की जो दीवार थी यानी बाउंड्री वाल थी, उन दिनों में देश की बाउंड्री वाल दी जाती, चारों तरफ देश की बाउंड्री वाल दी जाए ताकि कोई दुश्मन ना आए, कोई जंगली जानवर ना आए, ताकि देश के नागरिक जो है सुरक्षित रह सके। जब नहीमिया को ये घटना के बारे में ये जानकारी मिलती है कि यरूशलेम की जो वो बाउंड्री वाल जो है, सुरक्षा कवच जो है वो टूटा हुआ है, टूट गई है और स्थिति अच्छी नहीं है। लिखा हुआ है नहीमिया उसकी पुस्तक, उसका 1 अध्याय उसके 4 वचन में लिखा है, जैसे ही नहीमिया को यह सूचना, यह जानकारी मिलती है कि यरूशलेम की जो सुरक्षा कवच यानी वो बाउंड्री वॉल जो टूटी हुई है, नहीमिया, लिखा हुआ है, नहीमिया रोने लगा, विलाप करने लगा और लिखा है उपवास करने लगा यानी फास्टिंग करने लगा। और लिखा हुआ है कि वो प्रेयर करने लगा। 1 दिन के लिए नहीं, 2 दिन के लिए नहीं, 3 दिन के नहीं, लेकिन लिखा हो 4 महीने तक विलाप करता रहा, रोता रहा, प्रार्थना करता रहा, उपवास करता रहा। किस लिए? एक चीज के लिए कि उसकी देश की जो बाउंड्री वाल हैं वो टूटी हुई हैं, उसको बनाने के लिए। यानी नहीमिया के जो जीवन से एक चीज है जो मैं सीख पाया वो है, नहीमिया अपने देश के प्रति उसके अंदर प्रेम और संवेदना थी। मेरे दोस्तों, जब हमारे परिवार में, रिश्तेदारों में, प्रियजन जब कुछ घटना घट जाती है तो हम रोते हैं, हम विलाप करते हैं। लेकिन ये जो व्यक्ति है किसी अपने प्रिय एक व्यक्ति के लिए नहीं, लेकिन पूरे देश के लिए विलाप कर रहा था,
पूरे देश के लिए फास्टिंग कर रहा था, पूरे देश के लिए प्रार्थना कर रहा था, एक विषय को लेकर के। उसकी जो शहरपना है, यानी जो उसकी बाउंड्री वाल टूटी, उसको बनाने के लिए प्रार्थना कर रहा था। जब हम आगे पढ़ते हैं, 2 अध्याय में इसको पढ़ते हैं, नहम्याह अपनी ड्यूटी करने के लिए राजा के पास उस जल को या दाखरस को प्रस्तुत करता है। राजा ने इसके चेहरे में देखा, ये तो हमेशा मुस्कुराता है, इसके चेहरे में उदासी क्यों है? राजा ने पूछा, नहम्याह क्यों तू उदास है? नहम्याह कहता है, हे राजा, मेरा देश यरूशलेम, उसकी शहरपनाह टूटी हुई है, लोग परेशानी में हैं, लोग मुश्किल में हैं, मेरे लोग मुश्किल में हैं, मेरा देश मुश्किल में है, मैं कैसे खुश रह सकता हूं? राजा ने नहम्याह से कहा, हे नहम्याह, मैं तेरे लिए क्या करूं? नहम्याह कहता है, हे राजा, आपको प्रणाम, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं अपने देश में जा कर के उसकी शहरपनाह यानी टूटी हुई उसकी जो बाउंड्री वाल है उसको मैं बनाना चाहता हूं। लिखा हुआ है, राजा खुश होता है और नहम्याह को इजाजत दे देता है। यानी दूसरी बात जो नहम्याह के जीवन से हमें सीखने की आवश्यकता है वो ये है, उसको अपने देश के प्रति समर्पण, अपने देश के प्रति सेवा और समर्पण नहम्याह के अंदर था। उसने अपने राजमहल की आरामदायक जिंदगी को छोड़ने का समर्पण लिया ताकि देश की सेवा कर सके। उसने अपने सुख को त्यागा, अपने परिवार, अपने सुख, अपनी नौकरी को साइड में रखते हुए अपने देश यरूशलेम में जाने के लिए तैयार हो गए। और मालूम है आपको, इस पार्सिया से यानी भारत से यरूशलेम की दूरी तकरीबन 3 दिन की यात्रा। उन दिनों में घोड़ों के द्वारा ही यात्रा की जाती। उस समय कोई फ्लाइट नहीं थी, कोई ट्रेन नहीं था, कोई बस नहीं था, उसे जाना पड़ा घोड़ों के साथ। 3 दिन की यात्रा, जंगलों से, मुश्किलों से, परेशानियों से देश की सेवा के लिए नहम्याह जो है समर्पित था और अपने देश में जाता है। और जब वहाँ पहुँचता है तो वहाँ लिखा है, वो सर्वे करता है, रात और दिन वो देखता है, चारों तरफ उस बाउंड्री वाल के देखता है किस तरीके से मैं इसको बनाऊं। बहुत मेहनत करता है, बहुत परिश्रम करता है, दिन और रात परिश्रम करता है और उसका सर्वे करता है। और जब हम तीसरे अध्याय में उस पुस्तक को पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि वहाँ पर वो अपने लोगों को मिल करके इस जो टूटी हुई बाउंड्री वाल है देश की, शहरपनाह है इस देश की, उसको सुधारने के लिए लोगों को एकजुट करता है। मिल करके इस काम को करने के लिए नहम्याह करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि नहम्याह जो था, अपने देश के प्रति उसका जो समर्पण हम नहम्याह की जिंदगी में देखते हैं। और देश को पुनः सुधारना, उस देश की स्थिति को पुनः सुधारने के लिए नहम्याह लोगों की सहायता और मदद से इस काम को करता है। और आपको मालूम है, इस जो यरूशलेम की जो पूरी बाउंड्री वाल थी उसका जो लंबाई थी वो 4,018 यानी 4,000.18 मीटर थी, या 4,000, या सिंपल में हम कहें तो 4,000 मीटर लंबाई थी इसकी। और उसकी ऊंचाई आपको मालूम है उस बाउंड्री वाल की कितनी थी? ऑलमोस्ट 39.37 यानी ऑलमोस्ट 40 फीट उसकी ऊंचाई थी। और आपको मालूम है उसकी जो चौड़ाई थी किसकी, उस वाल की, वो 8 फीट थी। 8 फीट उसकी चौड़ाई। तो इतना ह्यूज वर्क, इतना बहुत बड़ा जिम्मेवारी का काम नहम्याह को करना था। और आपको मालूम है कितना समय लगा था जब ये पहली बार बाउंड्री वाल बनी थी इस यरूशलेम देश की बाउंड्री वाल बनी थी? मालूम है उसको लगा था 4 साल लगे थे उसको बनाने में। अब देखिए, इस व्यक्ति ने इस जिम्मेवारी को स्वयं के ऊपर ले करके वहाँ के लोगों को इकट्ठा किया, उन्हें उत्साहित किया
और मिल करके इनके साथ इस काम को करने के लिए एक निर्णय लिया। और जब हम आगे पढ़ते हैं इस पुस्तक में, तो नहमिया जो है इस काम को 52 दिन में 52 52 दिन, जिसमें 4 साल लगे, उसको उसने 52 दिन में खड़ा किया। और बहुत सारी चुनौतियां थी जो नहमिया ने फेस की, लेकिन नहमिया इस असंभव काम को संभव कर पाया। मालूम है, नहमिया की एक खूबसूरत बात जो मुझे लगती है, उसने उस यरूशलेम में रहने वाले देश के निवासियों को या नागरिकों को इकट्ठा किया और उन्हें जिम्मेवारी दिया। एक को 10 फीट का दिया, फिर दूसरे को 20 फीट, इस तरीके से उसने वो जिम्मेवारी दी। यानी उसका जो सोशल इंजीनियरिंग थी इतनी ज़बरदस्त थी कि उसने टीम वर्क इतने ज़बरदस्त रीति से किया कि लोगों को काम दिया और लोगों ने सब ने मिल करके किया। और इतना आसान काम नहीं था, बहुत सारी चुनौतियां उसने फेस की। और वहाँ पर 2 लोग थे जो उसके बहुत खिलाफ थे और कुछ बहुत सारे लोग थे जो उसके खिलाफ थे इस काम के, लेकिन उसने उस चुनौती का सामना किया, लोगों को इकट्ठा किया और लोगों को मोटिवेट किया और लोगों के साथ मिल करके इस 4 वर्ष के काम को 52 दिन में कंप्लीट किया और इतना असंभव काम ये संभव कर पाया। दोस्तों, कितनी खूबसूरत बात है जो एक व्यक्ति इतना असंभव काम संभव कर पाया। मिल करके इसने इस देश की हालात को सुधारा। आज जब हम आगे पढ़ते हैं 8 अध्याय में, तो हम देखते हैं कि इसने अपने देश में सामाजिक सुधार भी लेके आए, क्योंकि लोग भटके हुए थे, समाज में एकता नहीं थी, प्रेम नहीं था, भाईचारा नहीं था और बंटे हुए थे। लेकिन इस नहमिया ने इस समाज के लोगों को एकता में, एक सूत्र में बांधा। एक तो बाउंड्री वाल को सुरक्षित किया, देश को सुरक्षित किया और लोगों की भावनाओं को, लोगों के मन को भी साइकोलॉजिकली और ह्यूमनली उन सब के मन को एक किया और इस देश को फिर से स्ट्रांग बना दिया। इसकी बाउंड्री वाल को भी सुरक्षित किया और लोगों के मन और विचार और प्रेम, एकता भाव को भी एकजुट किया। और मालूम है नहमिया का इसका प्रतिफल क्या मिला? जब हम नहमिया की पुस्तक उसका 5 अध्याय पढ़ते हैं, तो नहमिया को वहाँ एक गवर्नर के रूप में, यानी राज्यपाल नहमिया को बनाया जाता है। प्रियो, आज मैं आपको इस सच्ची घटना से उत्साहित करना चाहता हूँ, नहमिया की जिंदगी से उत्साहित करना चाहता हूँ। अपने देश के प्रति प्रेम रखें। अगर आपका अपने देश के प्रति प्रेम है ना, और अगर आप अपने देश के प्रति प्रेम रखते हैं, संवेदना रखते हैं और सेवा और समर्पण भाव के साथ काम करते हैं अपने देश के लिए और मिल करके लोगों के साथ काम करते हैं और समाज में सुधार लेके आते हैं, विकास लेके आते हैं, उसका प्रतिफल नहमिया को मालूम है क्या मिला? गवर्नर बना उस देश का, उसे गवर्नर बनाया गया, राज्यपाल बनाया गया। आप और मैं सफल होना चाहते हैं अपने जीवन में। क्या आप नहमिया के समान अपने देश से प्रेम करते हैं? क्या आप अपने देश के लिए रोते हैं? क्या अपने देश के लिए विलाप करते हैं? क्या अपने देश से ईश्वर से प्रार्थना करते हैं? क्या आप अपने देश के लिए अपनी नौकरी, अपना सब कुछ त्यागते हुए, जोखिम का जिंदगी, कंफर्ट जोन को साइड में करते हुए अपने देश के लिए काम करते हैं और अपने देश में एक सामाजिक सुधार लेके आते हैं? हम सब लोग सफल होना चाहते हैं। सफलता आपकी मेरी निर्भर करती है जब हम समाज के लिए, अपने लोगों के लिए कुछ करते हैं, अपने देश के लिए कुछ करते हैं। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, अपने देश के लिए जरूर प्रार्थना करें, अपने देश के लिए जरूर रोएं, विलाप करें और इतना ही नहीं, अपने देश के लिए कदम भी बढ़ाएं। समाज सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए कदम बढ़ाएं। आप विभिन्न माध्यमों से कर सकते हैं। गरीब बच्चों की मदद करें, विधवाओं की मदद करें। जिस समाज, जिस गांव में, जिस समुदाय में आप रहते हैं, जरूर मदद लोगों की करें, क्योंकि हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जो ज़रूरतमंद हैं। हमारे देश के राजनेताओं को और हमारे देश के NGO बहुत सारे हैं जो समाज हित के लिए काम कर रहे हैं। जब हम सब मिलकर करेंगे तभी हमारा देश सुरक्षित रह सकता है, तभी हमारा देश विकसित हो सकता है, जब हम सब मिल करके करेंगे।
एक एक बूंद से घड़ा बढ़ता है। एक एक व्यक्ति, एक एक परिवार, एक एक गांव, एक एक शहर, एक एक राज्य अगर मिल करके समाज के हित के लिए काम करे, अपने देश के लिए काम करे, हमारा देश तो विकसित देश हो जाएगा। हमारा देश एक प्रगतिशील देश हो जाएगा। प्रियो मेरे दोस्तों, आज मेरा संदेश आप सबों के लिए है, अपने देश के लिए प्रेम करें, अपने देश की भलाई के लिए कदम बढ़ाएं नेहम्याह के जैसे, अपने देश के समाज सुधार के लिए काम करें, अपने देश के विकास और विश्वास को जीतने के लिए काम करें, और अपने देश के लिए जब आप काम करेंगे आपको इसका प्रतिफल निश्चित मिलेगा। जैसे नेहम्याह को मिला आपको भी मिलेगा, और ये 100% मिलेगा, ये मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ। गॉड ब्लेस यू। अगर इस संदेश के द्वारा आपको प्रेरणा मिली है, आशीष में, दूसरों को भी शेयर करें और मिल करके अपने देश के लिए काम करें, और हमारा देश, भारत देश, खूबसूरत देश, एक विकसित देश बने और एक आशीषमय देश बने। धन्यवाद। इस संदेश के द्वारा आपको आशीष मिले। थैंक यू वेरी मच।